हमारा तो पीसी भी तो मिला है। अच्छा, अब ये मेरा तो काफ़ी हो गया, तो मैं यहाँ से इसको स्टॉप करके अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। क्या कर दूंगा? अप्लाई पे क्लिक। अप्लाई पे क्लिक कर दिया। एक्स एंड वाई ही रखना है, बाय डिफॉल्ट जो भी आएगा आपने कर देना है ऐसे। अब क्या हुआ, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई नल ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो अब मेरे पास वो जो एनिमेशन थी जो हमने बनाई थी, उस एनिमेशन को मैं यहाँ से पेरेंट बना दूंगा, नल का। नल को इसका पेरेंट बना दूंगा। अब क्या होगा कि जब एनिमेशन स्टार्ट होगी बहुत ही घूमती है। तो क्या होगा, यहाँ से चलना शुरू हुई। अब मैं इसको मैनुअली यहाँ से सेट कर देता हूँ। करना पड़ेगा। आप देखो ये नल अभी नजर आ रहा है, रेंडर में नजर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो अभी गाड़ी के साथ ही जो है ना चुपका रहेगा। अच्छा, एक और चीज मुझे करनी थी स्लोवर थर्ड के अंदर, मैं स्लोवर थर्ड को कहूँगा कि भाई आप थोड़ा सा आगे जाने के बाद आप खत्म हो जाओ। तो क्या होगा, ठीक है। अब इसकी जगह में मैं कोई भी चीज रख दूंगा ना, ये गाड़ी के साथ मूव करेगा, ठीक है। ये आई वो होप आपको ज़रा समझ में आया होगा। अच्छा, अब यही सिचुएशन हमारे पास एक स्टूडेंट है इरम, हमने उनके हाथ पर भी आग लगा दी थी। न्यू कंपोजिशन ली हमने 1920 बाय 1080, ठीक है। अब यही सेम प्रोसीजर मैं फॉलो करूंगा इसके हाथ पर। इसका हमारा भैया हाथ आ गया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये इसका हाथ आ गया। अब इसको हमने क्या किया, इसकी जो अंगूठी है ना उस पर हमने ट्रैक किया पूरा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ इसको, इसने पहले हाथ खोला है, ये हाथ खोलने के बाद ये अंगूठी हमारे पास आ गई। अब यहाँ से हमने ट्रैक शुरू किया उसको कैसे, कि हम वही सेम यहाँ गए, पहले नल ऑब्जेक्ट लेकर रख दिया हमने, ठीक है। फिर इस पे गए, यहाँ से मोशन सोर्स सेलेक्ट करी, आगे गया तो मोशन सोर्स सेलेक्ट करी, कौन सी, ये वीडियो, ठीक है। करंट ट्रैक छोड़ देना है आपने, तो सेलेक्ट करके और यहाँ से आपने क्या किया, ट्रैक मोशन और ट्रांसफॉर्म मोशन टारगेट, नल 2 आपके पास आया हुआ ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हुआ हुआ है। और आपने जाकर अब इस पॉइंट को यहाँ से सेट करना है। तो मेरे ये प्लस को यहाँ रख देना है, इस पूरे को उठाकर आपने इस जगह तो बतानी है ये, ठीक है। और आप उसको ऑटोमेटिकली चाहो तो ऑटोमेटिकली कर लेना, तो ये खुद ही ट्रैक कर रहा है, आगे मुझे नहीं हो जाएगा। और ये अंगूठी को पकड़ लिया इसने, ये हाथ को घुमा दिए, ये अभी आगे जाकर एंड में जाकर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। हम करेंगे अप्लाई, और कहाँ,
नल पर हमने अप्लाई कर दिया इसको, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमारे पास एक वीडियो है, वो हम ले आते हैं, वो आग वाली। ये वाली ये वाली वीडियो को हम यहाँ से यहाँ लेकर आए, ठीक है। और हमने इसको क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ किया, ठीक है। और यहाँ से मैंने आपको बताया था कि ये स्विच से आप टॉगल करके यहाँ से आपके पास क्या आ जाएंगे, ब्लेंडिंग मोड आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, और यहाँ नॉर्मल को हम कर देंगे स्क्रीन, ठीक है। तो अभी आग जो हमारे पास ऐसे आ गई, इसका मैं ट्रांसफॉर्म जो है वो यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। इसको चाहो तो डुप्लीकेट करके 2-3 मरतबा डुप्लीकेट किया तो आपकी वो हो गई। और उसको मैंने यहाँ से कर दिया प्री कंपोज फायर, और इस प्री कंपोज को कर दिया मैंने स्क्रीन, ठीक है। तो अब आग थोड़ी सी गहरी हो जाएगी, ठीक है। और इस आग को क्या कर दिया मैंने, यहाँ से नल का पेरेंट बना दिया, और आग इसका हाथ खुलने तक मैं आग को नहीं लेकर आऊंगा। और इसका जो ये जो है एंकर पॉइंट, ये मैं कहाँ लेकर आ गया, आपके क्या मुंडी के साथ, ठीक है। और आग को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, एंकर पॉइंट थोड़ा सा ऊपर लेके चले गया इसको ऐसे। और ये पूरा हाथ खुलने के बाद आग आए, मैंने ओपेसिटी पर गया यहाँ, और थोड़ा सा पहले जाकर आपको मैंने कर लेती हूँ, क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये आग उसके साथ साथ घूमती रहेगी इसके हाथ में, ठीक है। अब या तो मैं इसकी थोड़ी सी स्केलिंग बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं क्या करूँगा, एक ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं रैप, एक इफेक्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रैप। बंद नहीं होगा ये, तो आप चीज समझ तो गए ना क्या? मैश रैप, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको मैश रैप लगा दोगे इस फायर के ऊपर। इससे क्या होगा कि आप इस फायर को थोड़ा सा और फैला सकते हो, ठीक है। ये देखें, अब हम अगर चेक करें पूरा उसमें ये क्या हुआ। अच्छा, फिर जो वीडियो है, आँख के अंदर हम थोड़ा सा कंट्रास्ट भी ऐड कर सकते हैं, सैचुरेशन या इस तरह से यहाँ मैंने किया। और इसके अंदर जो है हम क्या करेंगे कि नहीं, तो ब्राइटनेस का कंट्रास्ट डाल देते हैं हम फायर पे, और थोड़ी सी कंट्रास्ट जो है ना इसका फायर का बढ़ा देते हैं कुछ 50 के आसपास। और अब देखें क्या हो रहा है, तो बड़ी कर देता हूँ वीडियो। अभी इफेक्ट है थोड़ा सा हेवी हो जाएगा, पहले इसको लोड लेने देना। पहले इस मतलब लोड ले लें,
जादू है। अब इसके साथ आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो और कोई भी चीज़ आप कर सकते हो। उसको मैं यहाँ से रेंडर कर देता हूँ। फाइल, एक्सपोर्ट, ऐड टू मीडियम, गूगल की। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी खूबसूरती लाने के लिए आप कोई सेटिंग ऐसी देखेंगे, इसके हाथ के ऊपर कोई रेडिश ब्रश लगा के ना आहिस्ता आहिस्ता ब्रश के ऊपर से भी वो करें और उस ब्रश को भी उसके साथ वो कर दें, लिंक कर दें नल के साथ। इस टाइप की चीज़ें आप कर सकते हैं। फोटोशॉप से पहले ब्रश बना लें, थोड़ा सा लाल पिंकी हाथ हो जाए जब आना शुरू हो, आप यूं इस टाइप की चीज़ें, ये फिर आपके ऊपर है कि आप इसके अंदर मजीद कैसी क्रिएटिविटी करते हैं। मगर देखिए, आफ्टर इफेक्ट्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपकी प्रैक्टिस नहीं, मतलब आफ्टर इफेक्ट्स का मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें से कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मैं पहले प्रैक्टिस करके आगे सिखाता हूँ। हालांकि मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ मगर मैं भूल जाता हूँ वो चीज़। तो अगर आप ये समझ रहे हो कि यार सिर्फ देख देख के हम चैंपियन बन जाएंगे, तो नहीं होता। आफ्टर इफेक्ट्स मेन कमाने वाली चीज़ है। आप एक छोटी सी पोस्ट एनिमेशन करते हो ना, तो वो आपके आराम से 1000, 1200, 1500 में बिक जाएगी, 2000 में बिक जाएगी। और नॉर्मल एक पोस्ट डिजाइन कर रहे होगे, आपको उसके 300-400 रुपये मिलेंगे। और वही चीज़, वही सेम पोस्ट अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स पे सही करके एनिमेट कर देते हो तो आपको उसी के डबल से ऊपर पैसे मिलेंगे। अगर आप स्किल्स के लिए सीखना चाह रहे हो तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब तो खैर मेरे पास जो है ना इतना वक्त भी नहीं होता मैं पूछूं आपसे तो भाई काम किस किस ने किया, ये सब चीज़ें किया तो सही है, नहीं किया तो अल्लाह भला करे आप लोगों का। तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी आपको, वही है। आओ बैठो, टेंशन नहीं। जी बेटा, तो आपको जो तरीका बताया उस तरीके तो खुलोगे तो वो खुल जाएगा। उसका कुछ गलती कर रहे हो बच्चे, समझिए कि आपके पास स्पीड ड्राफ्ट का ऑप्शन ही खत्म कर दिया आपके। है भाई, ऐसा तो नहीं होगा ना? ऑप्शन वाला लाइन भी बनी है। क्या नहीं बनी हुई यानी? जो स्पीड लाइन है लाइन तब बनी हुई आती है जब आपने इस पर सीरीज लगाया हो। सीरीज नहीं लगाया हो तो लाइन नहीं बनेगी। नहीं लगाया। टेक्निकल चीज है ना बहुत। अभी देखें ये आपके पास आगे देखो, ये जो हमने बनाया ना अभी देखो, जो इफेक्ट्स वगैरह लगते हैं ना मूवीज वगैरह में वो इसी टाइप के लगते हैं। ठीक है, ये बैठे बैठे उस दिन हमारा ऐसी आइडिया हुआ, मैंने बोला भाई जरा भाई जरा आपकी मैंने ऐसी वीडियो बनाई, इसी की नई वीडियो बनी हुई मोबाइल से मैंने बनाई। और ये खैर वीडियो बड़ी है, मैंने क्योंकि कंपोजिशन 10 सेकंड की ली थी इसलिए अपना हाथ भी बंद किया दोबारा। तो आप हाथ बंद करते वक्त भी वही सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास एक छोटी सी चीज़ है। ये हमने जो है ना यहाँ से नल ऑब्जेक्ट भी देख लिया, मोशन ट्रैक क्या होता है, शेप लेयर के कंटेंट जो हमने देखे, ट्रिम पाथ वगैरह, ट्रिम पाथ की एनिमेशन भी हो सकती है। ठीक है ना। अच्छा, ये कुछ लिंक्स मैंने दिए हुए हैं कि जहाँ से ये वीडियो दी हुई कि जो ये इरम का हाथ जो है उसका आपको ये सब दिखेगा। ठीक है, ड्रॉप शेडो इफेक्ट है, ग्रेडियंट वाइप इफेक्ट है। ये ग्रेडियंट वाइप क्या होता है, आपका जस्ट ग्रेडियंट की तरह होता है। अगर मैंने यहाँ से न्यू कंपोजिशन ले ली और मैं चाह रहा हूँ कि भाई इस जगह पर इस बॉक्स के ऊपर जो है वो आ जाए ग्रेडियंट, मैं यहाँ से ग्रेडियंट वाइप सेलेक्ट कर लूँगा। ग्रेडियंट वाइप है, ग्रेडियंट रैंप है, वाइप सेलेक्ट कर लूँगा। तो वाइप में क्या होगा, सॉरी ग्रेडियंट रैंप है, ये मैंने वहाँ का वाइप लिख दिया। सर पूरा सेकंड थर्ड लाइन ग्रेडियंट रैंप है। देखिए इसके ऊपर आगे ग्रेडियंट आप कलर कर लें, इसका पहले वाला रेड और दूसरे वाला कलर कर दीजिएगा ये
ये आपके पास आ गया, ठीक है। इसको आप एनिमेट भी कर सकते हो, तो पहले वाला कलर जो है ना वो ये आ जाए, ये क्या होगा, और थोड़ा सा आगे जाके इसको कर देना आप यहाँ से रेड, ये इस टाइप की चीज़ भी हो सकती है। कभी आपको कोई ऐसा सीन क्रिएट करना है कि भाई रात से सुबह हो रही है और ग्रेडेंट से सुबह करनी है, फॉर एग्जांपल रात को आपके पास मौसम जो है वो हो रहा है ये कोई ब्लैक, और नीचे कर देते हैं हम ग्रे, ठीक है, ब्लू हो गया। और थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ तो मैंने कर दिया कोई सुबह के वक्त का कोई ऐसा टाइप का ऑरेंज टाइप का, और नीचे वाला मैंने कर दिया डार्क टाइप का। अब क्या होगा, ये इस टाइप को आपको अगर इफेक्ट लगाना हो, ठीक है, वो रेड क्योंकि आगे मैंने पहले से 2-3 फिल्म लगी हुई है यहाँ, तो आप इसको सेट कर सकते हो। ड्रॉप शेडो भी ऐसे लगा के ड्रॉप शेडो आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें थी। अब एक बार ट्रिम पार्ट बता पूरा ट्रिम पार्ट ये होता है कि आपके पास मैंने कोई भी शेप लेयर ले ली, इन सब में से कोई भी एक ले ली, मैंने स्टार बना दिया ये, ठीक है। फिर मैंने खत्म कर दिया क्योंकि स्ट्रोक पे काम करता है ट्रिम पार्ट, ठीक है। मैंने स्ट्रोक ले लिया। जब भी हम कोई भी शेप लेयर क्रिएट करते हैं तो यहाँ से आपके पास कंटेंट में जाने के पास ऐड का ऑप्शन होता है। ऐड के ऑप्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ से हम कोई भी इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, यहाँ से हम ट्रिम पाथ ऐड कर लें। इससे क्या होगा, ये ट्रिम पाथ का आपके पास सेटिंग्स इसी के नीचे आ जाएगी। अब इसके अंदर एंड अगर ये 100 है तो मैं यहाँ से कम कर दूँ, देखिए क्या हो रहा है, ये लाइन बिल्कुल कम हो रही है। अब मैं इसकी एनिमेशन करना चाह रहा हूँ ऐसे कि भाई एंड 0 कर दिया मैंने इसका, और 2 सेकंड पर जाकर आप उसको फुल कर दो तो कैसी एनिमेशन हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल गायब हो जाएगी, हटी जाएगी, ठीक है, ऐसी। अच्छा, ऑफसेट एनिमेशन चाह रहा हूँ। ऑफसेट क्या होती है कि मैंने इसका हल्का सा इसको मैंने कर दिया लाइक 50, आधा हो गया ये, और ऑफसेट में मैं इसको यहाँ से ऐसे लेकर आऊँ, ठीक है। और ऑफसेट में मैंने कहा कि भाई आपको 4 सेकंड में इसको कोई 2 मरतबा घुमा दो, अब क्या होगा, देखो ये स्टेप के एनिमेशन, ठीक है। तो इस टाइप की हरकतें आप कर सकते हैं ट्रिम पाथ में, ठीक है। अच्छा, अब जो आपका कुछ और टॉपिक्स थे वो हम देख लेते हैं। ये एरम का जो वो है ना, हाँ, नहीं, ये एरम का बात है। और ये जो हमने अभी एनिमेशन करी है वो है, मतलब जो एडिटिंग करी ना वो है। और ये आपका लिंक फॉर प्रैक्टिस, ये मोशन ट्रैक के लिंक्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं यहाँ से एक्सप्रेशंस की तरफ। अच्छा, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एक्सप्रेशन से पहले मेरे पास यहाँ एक फाइल है गूगल ड्राइव की, इसको डाउनलोड कर लेते हैं अपने पास।
एक्सप्रेशन। ठीक है, ये वाली फाइल आप डाउनलोड भी लीजिएगा। अच्छा, एक्सप्रेशन सबसे पहले तो होते क्या है ये समझ लेंगे हम इंशाल्लाह, फिर इन पर काम कैसे होता है वो भी हम समझ लेंगे। देखिए, हम बहुत सारी एनिमेशंस करते हैं, ठीक है, और एनिमेशंस के अंदर जो है वो हमें बहुत मर्तबा ऐसी ज़रूरत पेश आती है, ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो कि हम बाय हैंड नहीं कर सकते, या वो बहुत मुश्किल होगा, या बहुत ज़्यादा टफ होगा, या बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, उस सूरत में हम इस्तेमाल करते हैं एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस का आसान अल्फाज में खाली समझने के लिए आप यूँ समझ लें कि ये होते हैं चीट कोड्स। क्या होते हैं? चीट कोड्स। चीट कोड्स होते हैं, कोड्स होते हैं जो हम लगाकर उसमें चीटिंग करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के। ठीक है, और ये बेसिकली डेवलपमेंट की तरफ से जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया उसकी तरफ कि बनाने वाला एनिमेटर नहीं होता है, बनाने वाला डेवलपर होता है। तो उसने अपने पास से एक ऐसी कोडिंग का ये छोड़ दिया कि जो बंदा चाहे तो उस कोडिंग को यूज करते हुए चीज़ों को आसानी के साथ सॉफ्टवेयर को ओवरराइड कर सकता है और चीज़ों को तब्दील कर सकता है। तो उसमें से एक्सप्रेशंस तो बहुत सारे हैं और बहुत अलग अलग अंदाज से इस्तेमाल होते हैं। बिगिनर लेवल पे एक्सप्रेशन जो है ना वो नहीं पढ़ाए जाते, मगर हमने क्योंकि इसके अंदर एक्सप्रेशन का एक मैंने अपनी आउटलाइन के अंदर ऐड किया हुआ है, तो कुछ 5 से 6 एक्सप्रेशन है, 7 एक्सप्रेशन है जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आफ्टर इफेक्ट्स में जितने भी आपको पढ़ाया जा रहा है ना, ये सब का सब बिल्कुल बिगिनर लेवल, ठीक है ना। एडवांस लेवल पे, ऊपर लेवल पे जाके तो उनको भी नहीं आता, ठीक है, क्योंकि मेरी फील्ड नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर मेरी फील्ड होती ना तो मैं इसके अंदर क्या करता, जाकर एडवांस लेवल की चीज़ें देखता। वीएफएक्स जो मूवीज में लगते हैं उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, बाकायदा शूट प्रॉपर एक जो है ना आपके पास रिसोर्सेज हों, आपने वीडियोस बनाई भी हों, ठीक है ना। तो YouTube जो है ना इसका बेहतरीन ट्यूटोरियल है उसके पास, आप फॉलो करें चीज़ों को, देखें। देखें, एक 16-20 मिनट का ट्यूटोरियल जो होता है ना, इसको देखते हुए हमारे पेट में दर्द हो रहा होता है। हमको ये सुकून नहीं मिलता कि हम उसको सुकून से हर सेकंड बाय सेकंड देखें। तो ट्यूटोरियल का जो मैंने अपना पास फॉलो किया और जिसमें मैं कामयाब हुआ काफ़ी हद तक, उसका बेहतरीन तरीका क्या है कि आप एक जगह पर आफ्टर इफेक्ट्स खोल लो, एक जगह पे वो ट्यूटोरियल खोल लो और 10-10 सेकंड पर चलो, यानी 10 सेकंड ट्यूटोरियल चला, उसने उस 10 सेकंड में जो भी काम किया है वो आप अपने आफ्टर इफेक्ट्स पे कर लो, फिर इसको रिज्यूम करो, दोबारा प्ले करो, 10 सेकंड अगला क्या काम कर रहा है वो देख ले, फिर ये कर लो। ये करते करते ट्यूटोरियल आपने कंप्लीट कर लिया, अल्लाह करे कि कंप्लीट हो जाए, आपकी वो चीज़ हो जाए जो चीज़ ट्यूटोरियल में हुई भी है। उसके बाद क्या काम करना है, फाइल को डिलीट कर दो। क्या कर दोगे? फाइल को डिलीट कर दोगे और आप बगैर ट्यूटोरियल देखे दोबारा वो चीज़ करो, फिर आप कहीं ना कहीं फंसोगे। फिर देख लो ट्यूटोरियल, चीज़ बना दी बेहतरीन, फिर डिलीट कर दो, जो रेंडर किया वो भी डिलीट, जो फाइल किया वो भी डिलीट, फिर तीसरी मरतबा बनाओ। देखो, ये आप ऐसे समझ रहे होगे कि यार ये टाइम, भाई टाइम तो देखो लगाना पड़ेगा। आपको पता है ये फर्स्ट ऑफिसर मुझे जो है ना, मतलब सिम्युलेटर होता है, सिम्युलेटर क्या होते हैं, ऐसी मतलब गेम नहीं होती, वो ऐसी गेम की तरह की चीज़ होती है जो कि आप रियल एक्सपीरियंस करते हो चीज़ों को, ठीक है ना, उसको कहते हैं सिम्युलेटर। तो मुझे जो है ना एरोप्लेन के सिम्युलेटर चलाने का बड़ा शौक है, मतलब कभी मेरे पास कोई गेम नहीं होगी, मेरे पास सिम्युलेटर होगा एरोप्लेन का मोबाइल के अंदर। कभी कोई इंतहाई कोई फारिग बैठा हुआ होता है ना, कभी कोई बिल्कुल ही काम नहीं, तो फिर उस सूरत में मैं कभी कभी उस सिम्युलेटर के अंदर जो है ना, मैंने एक चीज़ देखी थी कि एरोप्लेन जब आप बंदा चलाना सीखता है ना, तो वो जब स्टार्ट करता है तो पहले वो ट्रेनी होता है, फिर करते 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 फर्स्ट ऑफिसर बनता है, फिर फर्स्ट कैप्टन बनता है, फिर जाकर कैप्टन बनता है। यानी कि उसको पता नहीं कितने हजार फ्लाइंग आवर्स चाहिए होते हैं
कि इतने हजार घंटे वो हवा में रहा होगा, उसके बाद तब जाकर उसको जहाज का स्टीयरिंग दिया जाता है। भले वो पायलट है, मगर पहले इसका काम सिर्फ और सिर्फ दो पायलट्स के पीछे तीसरा बंदा बनकर बैठना होता है। तो इतने सालों की मेहनत के बाद जाकर बुढ़े जब हो जाते हैं, या कोई 35-40 साल की उम्र पहुंच जाती है, तब जाकर उसको वो इतने 100 लोगों को, 200-300-400 लोगों की जिंदगियां उसके हाथ में दी जाती है। क्योंकि पायलट जो होगा वो अगर एक हल्की सी भी गलती करेगा, मतलब लैंडिंग करते वक्त उसको छींक आ गई, फॉर एग्जांपल स्टीयरिंग थोड़ा वो आगे पीछे हो गया, जहाज आगे पीछे हो गया पूरा, वो आपसे माजरत कर लेगा, क्योंकि जहाज तो गिर जाएगा। तो मकसद ये कि तो हमने भी ऐसा ही करना है। हम जब एक डिजाइनर या एनिमेटर थे ना, तो हमने ये पैटी चीजें नहीं करनी है। हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला आप लोगों का मुस्तकबिल जो है ना वो बचा के रखे। जितने भी आजकल के स्टूडेंट्स है ना, मतलब मैं देखता हूँ उनकी कारकर्दगी जो है वो जीरो है। मतलब आप सब भी शामिल हो उसमें। आप नाराज हो तो और अच्छा है इसमें, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि नाराज नहीं होना भाई। एक तो असाइनमेंट नहीं कर रहे, अलग से प्रैक्टिस क्या करते हो आप लोग यार। हमारे जो है ना, हमारे टीचर क्लास के अंदर नहीं आने देते थे, पता आपको। मतलब हम रात को, मैं मतलब 1-2 मरतबा तो ऐसा हुआ मैंने पूरी रात जागकर असाइनमेंट किया है और सुबह 9 बजे क्लास में गया। मैं कोई वो वाली चीजें नहीं बता रहा कि जो फिल्मों में होती थी, हम तो लाइट के नीचे बैठ के पढ़ते थे और वो 20 किलोमीटर दूर हमारा स्कूल था, वो तो फिल्मी बातें हैं। मैं आपको सच्ची में बता रहा हूँ, मैं पूरी रात जागा हूँ और 9 बजे मैं क्लास में गया हूँ। मेरे टीचर मुझे जलील ना कर दें उस डर से बस। और जलील तो खैर डर नहीं था मुझे डर था यार मेरा उस्ताद मेरे से नाराज क्यों। तो आज जो मैं यहाँ अगर बैठा हुआ ना उस कुर्सी पर, ये मेरे उस्ताद के, मतलब यूँ समझ लें कि जो मेरा टीचर है ना, ये इनकी दुआएं, इनकी शफकत है कि जिसकी वजह से बंदा आगे बढ़ता है। तो अब हमारे यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, असाइनमेंट की प्रैक्टिस ही नहीं है। असाइनमेंट पूरे किए हुए नहीं, आकर बैठते हैं, क्लास लेते हैं, चले जाते हैं। पता है 1000-1200 रुपये देने, कुछ जा भी नहीं रहा। 1000-1200 में तो अपन एसी में भी बैठ रहे हैं सुकून से। घर पे तो 1000-1200 में अब तो एसी में भी नहीं बैठ सकते भाई। तो सही एंजॉयमेंट हो जाती है, बंदा 2-3 घंटे अच्छे एनवायरमेंट में बैठ जाता है, सुकून भी हो जाता है। घर वालों को भी पता है कि यार पढ़ने गया है, कुछ कर ही रहा होगा। तो सब चीज़ें ओके चल रही है सिवाय आपकी प्रैक्टिस के। ये सारे मसले मसाइल हैं भाई। अब ये कि इसके अंदर जो है ना हम चीज़ देखेंगे जो कि एक्सप्रेशंस हैं। एक्सप्रेशंस को यूज करने के कुछ तरीके होते हैं। इस शीट के अंदर मैंने कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं, ठीक है। एक एक करके चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला हमारे पास है रोटेट लूप एक्सप्रेशन। रोटेट लूप क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो एक मैंने रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, और उसको मैंने यहाँ से कर दिया फिल। और मैं चाह रहा हूँ कि भाई अब इसको मैं रोटेट करता रहूँ। कैसे होगा? कॉपी दिस लाइन। अब क्या होगा, ये कॉपी दिस लाइन में इसको कॉपी नहीं करना है, इसके बाद वाली लाइन को कॉपी करना है, ठीक है। यानी टाइम स्पेस मल्टीप्लाई स्पेस 500। अच्छा, अब एक्सप्रेशन को लाने का तरीका क्या होता है कि आप यहाँ रोटेट या कोई भी एक प्रॉपर्टी खोल लो जिस पर आपको लगाना है और ऑल्ट दबा के रखना है, और ये जो स्टॉप वॉच है इस पर क्लिक करना है। मैंने ऑल्ट दबा के रखा हुआ है और मैं स्टॉप वॉच पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा देखें, मेरे पास ये चीज आ गई। अब उसमें क्या लिखा हुआ था, टाइम स्पेस मल्टीप्लाई स्पेस 500, और आपने माउस से कहीं भी बाहर क्लिक कर देना ऐसे। तो अब क्या होगा देखें, अभी देखें ये चलता रहेगा, ये लूप, अभी लूप बन गया है। तो ऐसी कोई भी, अब आप कितनी मरतबा घुमा के दिखाओगे, मतलब ये तो खैर रोटेशन है, ये तो घूम जाएगी, मगर आपको कहीं एंड में की फ्रेम लगाना पड़ेगा ना रोकने के लिए। अब ये रुकेगा ही नहीं, ये चलता ही रहेगा। देखो दोबारा आ रहा है पहली सेकंड, ठीक है।